आखिरी जड़ी बूटी। उस दोपहर पहाड़ी बहुत ज्यादा शांत थी, कुछ ज्यादा ही। हल्की हवा में घास हिल रही थी और आरव नंगे पांव पहाड़ी पर अपने जानवरों को चरा रहा था। गायें, बकरियां, जिनके साथ उसने जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया था। वो रास्ता उसे रटा हुआ था, पहाड़ी उसे पहचानती थी। जंगल पास ही था, चुप, गहरा और हमेशा जिंदा। आरव गरीब था, ये बात आसपास के हर गांव को पता थी। जंगल के किनारे उसकी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो गायों का दूध निकालता, हाथ से मक्खन बनाता, जानवरों की ऊन और फर को सुखाता, फिर कई किलोमीटर पैदल चलकर उन्हें बेचने जाता। कुछ दिन ठीक कमाई होती, कुछ दिन मुश्किल से पेट भरता। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। जंगल ने उसे छाया दी थी, जानवरों ने रोजी, उसके लिए वही काफी था। उस दिन अचानक एक बकरी फिसल गई। आरव बिना सोचे आगे बढ़ा, लेकिन उसका पैर जमीन में धंस गया। एक ही पल में आसमान उलट गया, पहाड़ी गायब हो गई और आरव लुढ़कता हुआ नीचे गिरा, झाड़ियों, पत्थरों और मिट्टी से टकराता हुआ। जोर का झटका लगा, सिर घूमने लगा, सांस रुक सी गई। वो वहीं पड़ा रहा। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। कुचली हुई पत्तियों और गीली मिट्टी के नीचे एक अजीब सा पौधा दबा हुआ था। हल्की सी चमक थी उसमें, तेज नहीं, बस जिंदा सी। उसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की थीं, जिनमें चांदी जैसी नसें चमक रही थी। बीच में एक छोटी गांठ थी जो हल्के हल्के धड़क रही थी, जैसे दिल। आरव नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसका हाथ अपने आप आगे बढ़ा। उसने पौधे को उखाड़ लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी हथेली में गर्मी फैल गई। अचानक जबरदस्त भूख लगी, तेज, अजीब। बिना सोचे, बिना डरे उसने जड़ चबा ली। स्वाद बहुत कड़वा था, जलन सी हुई और फिर सब अंधेरा हो गया। जब आरव की आंख खुली, सूरज ढल चुका था। उसका शरीर अलग लग रहा था, मजबूत, हल्का, जैसे हर रग में जान दौड़ रही हो। वो धीरे धीरे उठा, दर्द की उम्मीद में, लेकिन दर्द था ही नहीं। उसने पास पड़ा एक पत्थर यूं ही उठा लिया, फिर अचानक रुक गया। वो पत्थर बहुत बड़ा था, कम से कम 10 आदमी मिलकर भी उसे उठाने में जूझ जाते। आरव ने उसे एक हाथ से उठा रखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पत्थर गिरा दिया और पीछे हट गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, उसने खुद से कहा। जब वो वापस पहाड़ी की ओर चला तो उसे एक और अजीब बात महसूस हुई। आवाजें हर तरफ से, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की पलकों की हलचल, जमीन के नीचे पानी की बूंदें। और फिर उसने सुना, बहुत दूर, नन्हे नन्हे कदम। एक चींटी उससे 500 मीटर दूर सूखी लकड़ी पर चलती हुई। आरव घुटनों के बल बैठ गया, सिर पकड़ लिया। दुनिया बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। दिन बीतते गए। आरव ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन सामान्य अब रहा नहीं था। उसने धीरे धीरे सीखा, बहुत सावधानी से। उसे समझ आया कि वो अपनी ताकत को काबू में कर सकता है, मांसपेशियों को कसकर असंभव वजन उठा सकता है और ढीला छोड़कर फिर से आम इंसान बन सकता है। उसने छुपकर अभ्यास किया, लकड़ियां उठाईं, चट्टानें ढकेलीं, हर बार खुद को रोकते हुए। सुनने की ताकत ज्यादा मुश्किल थी। शुरू में हर आवाज सिर में हथौड़े की तरह लगती थी। फिर उसने सांस पर ध्यान देना सीखा, आवाजों को दूर धकेलना, जैसे दरवाजा बंद किया जा रहा हो। धीरे धीरे नियंत्रण आया, लेकिन ताकत हमेशा खतरा भी लाती है। एक सुबह उसका बचपन का दोस्त रोहन दौड़ता हुआ आया, सांस फूली हुई, आंखों में डर। आरव, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ बहुत बुरा हो रहा है। क्या हुआ? आरव ने पूछा। कुछ लोग हैं, करीब 20, हथियारों के साथ, बंदूकें, मशीनें। वे कल रात जंगल में घुसे हैं। आरव को एहसास पहले ही हो चुका था। दूर से इंजन की आवाजें, भारी कदम। वे किसी पौराणिक जड़ी बूटी को ढूंढ रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। जो गांव वाले रोकने जाते हैं, उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं। आरव की जबड़े कस गए। मैंने आवाजें सुनी थी, उसने धीमे से कहा, लेकिन समझ नहीं पाया। और भी है, रोहन की आवाज कांपने लगी। वे सिर्फ इंसान नहीं हैं, उनके पास रोबोट भी हैं, बहुत ताकतवर। आरव ने जंगल की ओर देखा। जंगल चीख रहा था। उस रात आरव अकेला जंगल में गया। न कोई हथियार, न कवच, बस साधारण कपड़े और स्थिर सांसें। पहली आवाज जो उसने पकड़ी वो गलत थी।
धातु की, लकड़ी को कुचलती हुई, पेड़ों के टूटने की, जानवरों की चीखें। वो तेज चला, इंसान से कहीं ज्यादा तेज। एक खुली जगह पर पहुंचा और रुक गया। मशीनें, 3 बड़े रोबोट जमीन को चीर रहे थे। उनके धातु के हाथ धरती में घुसे हुए थे। काले कपड़ों में लोग खड़े होकर आदेश चिल्ला रहे थे। मरे हुए जानवर चारों ओर पड़े थे। मिट्टी खून से भीगी थी। आरव के भीतर कुछ टूट गया। एक सिपाही ने बंदूक तानी। रुक जाओ। आरव नहीं रुका। गोली चली। गोली उसकी छाती से टकराई और नीचे गिर गई। सबकी आंखें फैल गईं। ये क्या? आरव आगे बढ़ा और रोबोट का हाथ पकड़ लिया। उसने मांसपेशियां कसी, धातु चीखी। रोबोट का हाथ ऐसे उखड़ गया जैसे कागज हो। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। गोलियां चलने लगी। रोबोट सक्रिय हो गए। आरव हिला। एक छलांग में वो 10 मीटर दूर पहुंचा, रोबोट के कंधे पर उतरा और जोर से मुक्का मारा। सिर अंदर धंस गया। मशीन गिर पड़ी। लेकिन तभी जमीन कांप उठी। सबसे बड़ा रोबोट सामने आया, बाकियों से कहीं ऊंचा, भारी कवच, सीने में लाल चमकता कोर। वो दौड़ा। आरव उससे टकराया। टक्कर से जंगल हिल गया, पेड़ टूट गए, जमीन फट गई। आरव पीछे घिसटता चला गया। पैरों से मिट्टी में लकीरें बनती गईं। पहली बार उसे दर्द महसूस हुआ। तो तू कमजोर नहीं है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रोबोट ने फिर वार किया। आरव ने खुद को बदला, मांसपेशियों को और सघन किया, शरीर को कठोर। उसने मुक्का पकड़ लिया, उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। एक गड्ढा बन गया। आदमी भागने लगे। आरव ने पीछा नहीं किया। वो वहीं खड़ा रहा, गहरी सांसें लेते हुए, सुनता हुआ। जमीन के बहुत नीचे कुछ शांत था, जड़ी बूटी। तभी उसे समझ आया, जो उसने खाई थी वो आखिरी थी। इसीलिए वे आए थे, इसीलिए जंगल बर्बाद किया जा रहा था। सुबह तक खबर फैल गई। जंगल सुरक्षित था। मशीनें टूट चुकी थी। हथियारबंद लोग वापस नहीं आए। आरव राजा नहीं बना। उसने शोहरत नहीं चाही। वो अपने जानवरों के पास लौट गया। लेकिन अब जंगल उसे जानता था, रक्षक, आखिरी जड़ी बूटी की ताकत का वाहक। और जब अगला खतरा आएगा, क्योंकि वो हमेशा आता है, तो जंगल चुप नहीं रहेगा और ना ही वो।